हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास है x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 22 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन स्टूडेंट कई बार इस नाम से भी आता है एग्जाम में, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा कि जैसे ही हमारे पास x, y, z जो है यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, इनको हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्वेशंस में ये जो -7 है, -16 एंड -22 है, इन सबको 0 के उस तरफ आप शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास नई सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 16 एंड लास्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 22। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास बन गई। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ना आपने निकालना है कैपिटल D। ये D क्या है, डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। किस तरह से करेंगे, ये जितने भी x, y, z दे रखे हैं ना, इनके कोफिशिएंट उठाएंगे और इस डिटर्मिनेंट को बनाएंगे। ठीक है, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। इसी तरह से y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है, वहां से हम सेकेंड रो बना लेंगे अपनी। ये आ जाएगा हमारा 1, यहाँ से 2 और ये 3। लास्ट इक्वेशन हमारे पास है 1, 3 एंड 4। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से डिटर्मिनेंट उठा लिया। ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकालनी है। डिटर्मिनेंट स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने 1 को यहाँ पर रोकना है। 1 को रोकेंगे, 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट एंड 1 जिस रो में है वो रो डिलीट। 2 को मल्टीप्लाई 4 से, 2 4 ज़ा 8, फिर फॉर्मूले का आपको माइनस देना है, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह से अब यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, हमेशा माइनस का 1 यहाँ रोकना है। ठीक है ना, यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, पहले साइन प्लस का फिर माइनस का। ठीक है, 1 को आपने यहाँ रोकना है। 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट और 1 जिस रो में है वो रो डिलीट। 1 को मल्टीप्लाई 4 से 4 आएगा आपका, फिर फॉर्मूले का आपको माइनस देना है। 1 को मल्टीप्लाई 3 से, 3 1 जा 3। उसी तरह से अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1। 1 को आपने रोकना है, 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट और 1 जिस रो में है वो रो डिलीट। 1 को मल्टीप्लाई 3 से 3, फिर माइनस का साइन देना है। 1 को मल्टीप्लाई 2 से, 2 1 जा 2। इसे सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। 8 माइनस 9, यह हमारे पास बचेगा -1। इसी तरह से -1 और यह हमारे पास आएगा 4 माइनस 3 1 प्लस 3 माइनस 2, ये हमारे पास आएगा 1। तो ये आ रहा है -1, 1 1 जा 1 और ये +1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पहली डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिए, जब हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, उस कंडीशन में हमारे जो सोल्यूशन होते हैं वो यूनिक सोल्यूशन होंगे। कैसे सोल्यूशन हमें मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, यानी हमें x, y, z की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। अब पहले डिटर्मिनेंट से मतलब क्या है, देखिए हमने क्या लिखा है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड। तो डिटर्मिनेंट लगाकर ही हम सारी x, y, z की वैल्यू यहाँ पर निकालने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट 1 आप निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 वो कैसे आपको निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट कॉलम है, जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट था, उसमें जो हमारा पहला कॉलम है, उस पहले कॉलम की जगह पे आपको ये फिलअप कर देना 7 16 22, जो इन इक्वेशंस के इक्वल में होता है ना, वो हर क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। पहले कॉलम को रिप्लेस करना है इस कॉलम से, ये आ जाएगा आपका 7 16 एंड 22, 7 16 एंड 22। उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम एंड कॉलम 3 है, इनको एज इट इज आपने लिख देना है, यानी 1 2 3, उसी तरह से 1 3 4। ठीक है, लास्ट के 2 कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज लिख देने हैं। फर्स्ट कॉलम को आपने रिप्लेस कर देना है 7 16 22 से। अब आपने इसका भी क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले D का डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है D1 का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना,
तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको 7 को यहाँ पे रोकना है। 7 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट, और 7 जिस रो में है वो रो डिलीट। 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 3 ज़ा 9। उसी तरह से -1 को यहाँ पे रोकना है, ये देखिए कॉलम डिलीट और ये हमारी रो डिलीट। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, माइनस 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ जाएगा। उसी तरह से +1 को आपने यहाँ पे रोकना है, ठीक है, 1 रोक लिया हमने, कॉलम डिलीट देन रो डिलीट, ठीक है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, माइनस 22 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ से -1 आएगा, -1 को मल्टीप्लाई 7 से, माइनस के 7 -1, 64 माइनस 66, तो ये बचेगा हमारा माइनस के 2 क्योंकि 66 बड़ा है। उसी तरह से +1, 48 माइनस 44, ये आपका आ जाएगा 4। इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा, देखिए माइनस के 7 माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा 2 एंड प्लस के 4, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा माइनस के 7 + 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू हमें मिल रही है -1, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, निकालना है D2, यानी आपको डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू यहाँ से अब निकालनी है, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारा मेथड अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखना है 1 1 1, और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है इस वाले कॉलम से। तो क्या लिखेंगे, 7 16 22, उसके बाद लास्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 3 4, ठीक है। फिर से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। समझ आ गया क्या करना है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है इससे, इस कॉलम से 7 16 22, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर से 1 को आपने रोकना है, 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट एंड 1 जिस रो में है वो रो डिलीट। 16 को मल्टीप्लाई 4 से 64, फिर -22 को मल्टीप्लाई 3 से तो ये आ जाएगा 66। उसी तरह से -7 को यहाँ से रोकना है, 7 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट एंड 7 जिस रो में है वो रो डिलीट। यहाँ से 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई तो ये आपका 3 आएगा। ध्यान रखिए ये फॉर्मूले का ही पार्ट है, डिटर्मिनेंट को निकालने का रूल है, पहले साइन प्लस फिर माइनस और उसके बाद फिर आएगा यहाँ पे प्लस। यहाँ से 1 को आपने रोकना है, ठीक है। 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट और 1 जिस रो में है वो रो डिलीट। 1 को मल्टीप्लाई 22 से तो 22 आएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस आपको देना है। 1 को मल्टीप्लाई 16 से तो ये आपका आ जाएगा 16, ठीक है स्टूडेंट। इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए ये हमारा आ रहा है -2, ठीक है, -7, और ये हमें मिलेगा +1 +1, और ये हमें मिलने वाला है यहाँ से 6, ठीक है। 22 - 16 ये मिलेगा 6। उसी तरह से -2, 7 1 जा 7 +6, -2 और -7 ये हो जाएगा हमारा -9 +6, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट -3। तो देखिए हमारा जो D2 है वो आ रहा है -3, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, D3 निकालना है, ठीक है ना, D3 निकालना है। जब तक हम 7 16 22 को हर कॉलम से रिप्लेस नहीं कर देते तब तक ये प्रोसेस चलती है। तो देखिए 3 बार ही रिप्लेस हो सकता है, पहले 1 पोजीशन पे, फिर सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहला कॉलम भी एज इट इज रखेंगे 1 1 1, दूसरा कॉलम भी एज इट इज रखेंगे 1 2 3, और थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 7 16 22 से, 7 16 एंड 22। देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 को रोकना है, 1 जिस रो में है वो रो डिलीट, 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट। 2 को मल्टीप्लाई 22 से ये आएगा 44, -3 को मल्टीप्लाई 16 से ये आ जाएगा 48। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन हमेशा चेंज होते हैं, माइनस का 2 लगाना है, सॉरी माइनस का 1 है ये, ठीक है ना, 1 आएगा। 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट और 1 जिस रो में है वो रो डिलीट। 1 को मल्टीप्लाई 22 से माइनस, फिर 1 को 16 से मल्टीप्लाई, ये 16 आएगा। प्लस का 7 आपको यहाँ पे रोकना है। अब 7 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट, 7 जिस रो में है वो रो डिलीट। 1 को मल्टीप्लाई 3 से और इस 1 को मल्टीप्लाई 2 से। ध्यान रखना है स्टूडेंट, पहले अपवर्ड से डाउनवर्ड मल्टीप्लाई होती है, फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड, पहले ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 3 - 2। इसे भी सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। ये हमारे पास आएगा -4,
ठीक है, 1 इंटू माइनस के 4 माइनस 1, ये आपके पास बचेगा +6 +7 और ये हमारे पास बचने वाला है 1। तो ये आपका सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 -6 +7। तो ये हमें मिल रहा है -10 +7 इज इक्वल टू -3। तो हमारे डिटर्मिनेंट 3 की वैल्यू भी हमारे पास क्या मिल रही है, -3 मिल रही है। अब स्टूडेंट देखिए क्या आपको करना है। अब हमें देखिए क्या निकालनी थी वैल्यू, एक तो x की वैल्यू निकालनी है, y की और z की। ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें x निकालना है तो x के लिए फॉर्मूला क्या है, d1 बाय में d, यानी जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट आया उसको हम d से अगर डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हमारा x निकल जाएगा। देखिए d1 हमारा क्या था, -1। ठीक है, d1 की वैल्यू हमारी क्या थी, देखिए -1 था। ठीक है, -1 को हम यहाँ रख देंगे और d की वैल्यू स्टूडेंट हमारी आई थी -1। ठीक है, -1 से -1 कट जाएगा तो हमें x की वैल्यू मिल रही है यहाँ से 1। उसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, d2 को डिवाइड दे देना है d से। d2 की वैल्यू हमारी थी -3 और d की वैल्यू हमारी आई थी -1। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू हमें मिल रही है 3। उसी तरह से आप निकालेंगे z का क्या फॉर्मूला बनेगा, d3/d। d3 की वैल्यू हमारी फिर से आई थी -3। ये देखिए d3 हमारा था -3 और d की वैल्यू हमारी थी -1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो ये हमें मिल गया यहाँ से 3। तो ये जो d हम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 1, y की वैल्यू मिली है 3 और z की वैल्यू मिली है 3। ठीक है ना, इस तरह से देखिए स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल से सोल्व करते हैं, या क्रैमर रूल लिखा सकता है पेपर में या फिर लिखा सकता है यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड था। चलिए स्टूडेंट, अब इसके अंदर मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखिए ये जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व किया ना, इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। दिमाग में एक डाउट बनता है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस में नो सॉल्यूशन कैसे होगा और मैनी सॉल्यूशन अगर हम करें तो वो कैसे होगा। तो चलिए अब आपको मैं वो कंडीशन बताता हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट वो दो कंडीशन समझते हैं। ठीक है, आपको पता है सबसे पहली कंडीशन कौन सी होती है, यूनिक सॉल्यूशन। यानी हमारे सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, जिसके ऊपर मैंने अभी अभी क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है ना, हमारा नो सॉल्यूशन कब बनेगा, नो सॉल्यूशन कब बनेगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आप d की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप d की वैल्यू निकाल रहे हैं और d की वैल्यू आपकी आ जाती है 0। देखिए ठीक इस तरह से d की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं और हमें वो 0 मिल जाती है, ठीक है, उसी के साथ फिर आप क्या निकाल लेंगे, d1 निकाल लेंगे। d1 की वैल्यू अगर आपको कुछ वैल्यू देती हुई जाए, जैसे मान लो कोई भी 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, 1 आए, 2 आए, कुछ भी आ सकता है, यानी अगर कोई भी वैल्यू आ जाती है, यानी ये नॉट इक्वल टू हमारा 0 आता है, तो इस कंडीशन में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो नो सॉल्यूशन होंगे और हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये तो थी नो सॉल्यूशन की कंडीशन। और मैनी सॉल्यूशन हमारे कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन अगर क्रैमर रूल लगाकर ही हमें मैनी सॉल्यूशन बताना हो ना, तो अब क्या करेंगे, अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, अगर हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 मिले, उसी तरह से आपने अगर मान लीजिए निकाला d1, वो भी आपका 0 आ जाए, हम फिर निकालेंगे d2, उसकी वैल्यू भी आपको 0 मिल जाए, फिर हम निकालेंगे d3, उसकी वैल्यू भी अगर आपको 0 मिलती है, तो इस कंडीशन में हमारे जो सोल्यूशन होंगे वो होंगे मैनी सोल्यूशन। कैसे होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे, जिसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, मैनी सोल्यूशन होंगे, साथ ही साथ हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। हाँ जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको। अगर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है और आपने सिर्फ बस d1 चेक करके देखना है, d1 ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, तो उस कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। आपको d2 और d3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ d1 ही आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो सॉल्यूशन आपने कह देनी है नो सॉल्यूशन, और हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर हमारा d भी 0 आ जाए, d1 भी 0 आ जाए, d2 भी 0 आ जाए और d3 भी 0 आ जाए, उस कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, और हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। उम्मीद है आज का यह टॉपिक आपको समझ आया हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।